हेलो गाइस, आज मैं एक ऐसे बंदे के बारे में बात करना चाहता हूँ जो जिसकी औकात चमनने की नहीं थी, मगर उसकी ज़िंदगी ऐसे बदली कि जैसे एक कुत्ते को हड्डी से घी मिल जाता है। इसकी इसमें आगे चल के आप देखेंगे, इसमें वीडियो में सुनने में और आप स्टोरी सुनने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। स्टोरी है बिरजू भोसड़ी के वाले पर, और इसकी स्टोरी में आपको जो है काफ़ी सुनने में मज़ा आएगा। एंड तक लाजमी सुनिएगा। मेरे चैनल पे जो पहली मरतबा, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। इस स्टोरी में बिरजू नाम का बंदे को दिखाया जाता है, जिसकी बचपन में ही माँ और बाप दोनों मर जाते हैं, और इसकी जो है इसको पाल पोसने वाली एक इसकी यानी कि पड़ोसन होती है, जिसने इसको दर्द खा के पाला था। इसकी वजह से कुछ अरसे बाद जैसे ही ये 25-26 साल का होता है, उसकी पड़ोसन भी यानी कि जो उसने इसको पाला था वो भी मर जाती है। और फिर ये अपना गुजारा जो है ऐसे ही लोगों के घर के यानी कि घर की सफाइयाँ करके या छोटे मोटे कचरे टीन डब्बा उठा के ही अपनी गुजारा किया करता था, और रोज़ के 200-300 रुपये ऐसे ही कमा लेता था। अक्सर ये जाकर जो है छोटे छोटे यानी कि जहाँ पर होटल चाय के होटल होते हैं, उधर जाके फिल्में देखकर टाइम पास किया करता था। इसका दोस्त एक था मकलेश। मकलेश इससे बोलता है कि कब तक तू ऐसी ज़िंदगी गुजारेगा, क्यों नहीं तू शादी कर लेता। बोलता है यार, मुझसे कचरा चुनने वाले से कौन शादी करेगा। बोलता है बहुत लड़कियां हैं कचरा चुनने वाली। कल बोलता है चल भाग भोसड़ी के, कौन कचरा चुनने वाली से, मैं तो शादी करूँगा तो कोई अच्छी गोरी चिट्टी लड़की से। बोलता है वो बड़बक, तेरे को कौन मुंह लगाएगा, गोरी चिट्टी लड़की कौन तेरे को देगा। बोलता है भगवान है ना, भगवान सबको देता है, मुझे भी देगा। बोले भी देगा। तो वो कहता है कि भाई भाई तेरे सबको ख्वाब देखने, बिल्ली को भी ख्वाब देखने का शौक होता है कि उसकी भी ख्वाब में छिचड़ा हो, तो तू भी अपने ख्वाब देख सकता है। बोलता है बिल्कुलेश। बोलता है मैं चलता हूँ, मुझे सुबह सुबह काम पे निकलना है। वो कहता है यार भाई मुझे भी काम दिलवा दे, मेरे को काफ़ी दिन से हो गया, मेरे कोई इतनी बड़ी दिहाड़ी लग रही, रोज़ के 100-150 रुपये ही बहुत मुश्किल से कमा रहा हूँ। वो कहता है चल सही है, तू कंपनी में आ जा। कंपनी में कल जो है मुझे सफाई करनी है, उधर से थोड़ा बहुत जो कचरा मिलेगा वो बेच बाच के आपस में आधा आधा कर लेंगे। फिर वो दोनों जाते हैं कंपनी में, और कंपनी में जाकर कंपनी की जो कचरा होता है तो गंद बला होती है, सफाई करने के बाद जो कचरा निकलता है उसको बेच कर आपस में आधे आधे बांट देते हैं। उस दिन उनको बहुत अच्छी दिहाड़ी लगी, तो उन्होंने सब कचरा बेच कर 800 रुपये कमाए। वो दोनों ने 400-400 रुपये रख लिए। वो कहता है वो कहता है बिरजू भोसड़ी का बोलता है कि भाई मैं जो हूँ तेरी बात पे बहुत सोचा, मैं अपने मामा को फ़ोन करने करूँगा। बोलता है कि तेरा मामा भी है और तू यहाँ पे अकेली ज़िंदगी रुक के सड़कें गुजारा है। वो बोलता है कि यार बस आजकल कौन किसको पूछता है, आज मैं उसको फ़ोन करके अपनी जो है ना शादी के बारे में बात करूँगा। वो बोलता है कभी ज़िंदगी में उसने तुझे पूछा नहीं, अब तेरी वो कैसी सुन लेगा। बोलता है कोशिश करने में क्या हर्ज है। फिर वो अपने बक्से से अपनी वो डायरी निकालता है, जिसमें उसके मामा के नंबर लिखा होता है। फिर वो मामा को फ़ोन करता है, मामा को बोलता है कि हाँ भाई कौन। बोलता है मामा मैं बिरजू। बोलता है कौन बिरजू। बोलता है लक्ष्मी का बेटा। बोलता है लक्ष्मी का बेटा है। बोलता है भाई अभी तक तो तू जिंदा है, बहन के मरा नहीं। बोलता है मामा तुम ऐसी तो बात नहीं करो ना। बोलता है कभी ज़िंदगी में तुमने नहीं पूछा, तो अब तो अपनी बहन का थोड़ा फर्ज निभा दो। बोलता है बोल भोसड़ी वाले। वो बोलता है कि मुझे शादी करनी है, शादी करनी है और मुझे कोई लड़की दिखा दे। बोलता है बड़े के बच्चे यहाँ पे क्या है, लड़कियाँ पेड़ों में लटकी हैं जो मुझे फ़ोन करके शादी के। मैं बोलता मामा मामा मैं तेरे हाथ पाँव पकड़ता हूँ, मेरी शादी करवा दे। वो कहता है कि चल सही है, मैं तेरी शादी करवा देता हूँ, मगर उसमें एक शर्त है। वो कहता है क्या। उसमें बोलता है कि मुझे तेरे को 800 रुपये भेजने होंगे। वो बोलता है मामा ये तो बहुत बड़ी रकम। बोलता है बड़बा मैंने तेरे से 20-25 हज़ार नहीं मांगे, 800 रुपये मांगे हैं। अगर भेजता है तो बोल, नहीं तो नहीं। मैं तेरी अंदर के बन यहाँ फ़ोन नहीं करिए।
मामा को कहता है कि मैं नहीं नहीं करके कुछ न कुछ करके मैं तेरे को पैसे भेज देता हूँ। मामा पूछता है बता महीने के कितने कमा लेता है। वो कहता है मामा ये बस झूठ बोलता है। मामा से बोलता है बस इधर उधर कंपनियों में थोड़ा गत्ता उत्ता चुन कर ये करके मैं रोज का 200-300 से 400 रुपये कमा लेता हूँ। वो कहता है ठीक है। फिर वो उसको जो है फ़ोन बंद कर देता है और फिर उसके बाद जाता है मुकेश से बोलता है कुछ पैसे उधार दे यार। बोलता है क्यों क्या करना है। वो कहता है कि भाई मुझे जो है मामा को पैसे भेजने हैं। वो बोलता है किस चीज़ के लिए। तो मामा बोलता है कि 800 रुपये भेजेगा तो मैं तेरे लिए लड़की देख देता हूँ। वो कहता है चल ठीक है। वो जाता है और पूरे के पूरे 800 रुपये मकलेश को यानी कि मृत्यु को ला के दे देता है। वो कहता है जब हाथ के हाथ पैसे दे के और उसको बोलता है यार बहुत बहुत शुक्रिया। वो जाता है और उसको पैसे भेज देता है। फिर कुछ अरसे के बाद वो उसको दोबारा मामा को फ़ोन करता है। मामा कहता है कि मैंने तेरे को चिट्ठी में उस लड़की की तस्वीर और वो भेज दी है, तेरे पास जो पहुंच जाएगी। वो बता मामा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर तस्वीर जब निकालते दिखता है तो लड़की बिजली काली भंड होती है। जो लड़कियां उसके चाल आसपास बस्ती में रहती थीं वो लड़की उससे भी कई गुना बदसूरत होती है। वो कहता है कि बहन चौथ मामा भी बड़ा बहन का कुछ निकला। इसने भी ऐसी लड़की की तस्वीर भेज दी। बहन जो उसको देख के उल्टी आती है। मकलेश को भी तस्वीर देखता है। मकलेश जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। मकलेश बोलता है कि ये तेरा मामा है बहन, इससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां तो इस बस्ती में रहती हैं। बोलता है जा तेरे तो मामा ने तुझे चैन बना दिया। फिर वो जाता है मामा को फ़ोन मिला के गुस्से में बोलता है मामा ये क्या लड़की भेजी, ये लड़की ये क्या है, ये भला है क्या चुड़ैल है। वो कहता है बड़वा तेरे को मैं क्या मुफ्त परी तेरे को उतारूँ। महीने का तू मुश्किल से 10 से 12 हज़ार रुपये कमाता है, वो भी तेरी ढंग की नौकरी नहीं है। और मैं तेरे लिए एक गोरी चिट्ठी लड़कियाँ भेज निकालूँ। ये 800 रुपये जो तूने भड़वक बेचे थे वो पैसे भी मैंने रिश्ते देने वाली को पैसे देकर रिश्ता ढूंढा था। मैं तेरे को रिश्ता ढूंढने वाला लगता हूँ क्या? अगर तू चाहता है कि 3,000 रुपये भेज और लड़की मैं तुझे ढूंढ के देता हूँ। वो कहता है वो बिरजू बोलता है कि 3,000 रुपये तो बहुत बड़ी रकम है। बोलता है देता है तो सही, नहीं तो मैं तेरे लिए लड़की नहीं ढूंढ सकता। अगर भेजना है तो मुझे बताना, फ़ोन करना दोबारा, नहीं तो नहीं करना फ़ोन। फिर वो फ़ोन बंद कर देता है। मामा फ़ोन करता है, कहता है बहन बड़वा निकला बहन मेरी 800 रुपये 3,000 में भी तू कोई मस्त मलंग ढूंढ के देगा। वो काफ़ी अफसोस कि उससे जा रहा होता है तो सामने उसके पास लॉटरी के टिकट बट रहे होते हैं। लॉटरी के टिकट बटे होते हैं। वो बोलते हैं आता है, देखता है और अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसके पास 50 रुपये की भी होते हैं। वो कहता है क्या करूं। बोलता है लॉटरी के टिकट खरीदने के लिए। फिर वो मुंह में अगर बक्कड़ बब्बे वो करता है और करने के बाद एक लॉटरी के ऊपर आता है। बोलता है अब किस्मत के ऊपर यही है। आता है और लॉटरी का टिकट ले लेता है और फिर उस मकलेश के पास चला जाता है। मकलेश को बोलता है कि यार मामा तो 3,000 रुपये और मांग रहा है। बोलता है मत भेज, बैंक तेरे को उल्लू बना रहा है, तेरे को उल्लू का पट्टा समझता है। वो तेरी शादी नहीं करवाएगा, छोड़। वो कहता है हाँ यार बस ज़िंदगी में अब यही लगता है कि ज़िंदगी मुझे ऐसे ही गुजारनी होगी। फिर उसके 10-15 दिन बाद लॉटरी का नंबर आता है। उसको पता लगता है कि उसका बहुत बड़ा इनाम लगा है और वो देखता है नंबर दिखता है तो नंबर वही होता है। नंबर इनाम लगाता है उसका 25 लाख का। वो उछल से कूद पड़ता है और डांस करता है इधर उधर कुत्ता पड़ता है। वो जाता है लॉटरी टिकट वालों को फ़ोन करके बोल देता है अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और अपना राशन कार्ड नंबर और सब कुछ अपना दे देता है। देने के बाद फिर वो पास चले जाता है और अपने मकलेश दोस्त को गले लगा देता। बोलता है मेरे 25 लाख का नाम निकला। मकलेश भी उससे खुश होता है और दोनों गले लगाता है। मकलेश बोलता है
यार मैंने तो तेरी बहुत मदद की है। वो बिरजू बैठता है, बिरजू कहता है हाँ यार तूने तो मेरी वाकई बहुत मदद की है। चल, जैसे ही इनामी रकम मिलेगी तो मैं तुझे भी कुछ ना कुछ करके दे दूंगा। जिस दिन उसकी इनामी रकम निकलती है तो वो मकलेश को एक चाय का ढाबा खुलवा देता है अच्छा सा, और उसको वो बोलता है कि तू जा और अपना काम कर। बोलता है अब तू क्या करेगा? मकलेश बोलता है, वो बिरजू बोलता है कि भाई मैं अब ऐसी गोरी चिट्टी लड़की से शादी करूंगा, मगर उससे पहले जाके मैं याशी करूंगा। बोलता है तू क्या याशी करना चाहता है? वो कहता है कि मैं अमेरिका जाऊंगा, और अमेरिका जहाँ पर लड़कियां कम कपड़े पहनती हैं और उनके साथ जाके बीच पर मज़े करूंगा। वो बोलता है, "ओ बड़वा कि जितना पैसा तू का तेरा लॉटरी का नंबर यानी कि प्राइज बॉन्ड निकला है, इतने में अगर तू वहाँ जाएगा ऐशी करेगा तो सारा पैसा तेरा इसी में ठुक जाएगा। इससे बेहतर है कोई काम कर ले अच्छा सा, और ज़िंदगी अच्छी लड़की से शादी का जो तेरा ख्वाब था। बोलता है नहीं। बोलता है मैंने सारी उम्र तकलीफ़ें देखी हैं, अब मैं वहाँ जाकर याशी करूँगा। वो कहता है ठीक है। बोलता है मैं एक एजेंट को जानता हूँ। मुकेश बोलता है तो उसके पास चल, हम दोनों चलते हैं। वो एजेंट पूछता है कि भाई मुझे बताओ तेरे बैंक में कितना पैसा पड़ा है? वो बोलता है 25 लाख। वो कहता है कि तेरा फ़ौरन ही काम हो जाएगा, और फिर वो उस वीज़े के लिए अप्लाई कर देता है। मकलेश बोलता है कि भाई तू तो काफ़ी अमीर बंदा हो गया और तेरी ज़िंदगी से हो गई। मगर बोलता है मौका दुनिया में सबको एक ही मर्तबा मिलता है, तो वहाँ जाके हमारा पैसा याशी में नहीं उड़ा देना। अगर तूने ये हरकत की तो याद रख, फिर दोबारा तेरे को मौका नहीं मिलेगा। बोलता है बस अब मैं अपने सपने पूरा करना चाहता हूँ, और जब पूरा होगा जो होगा देखा जाएगा। फिर कुछ दिन बाद उसके पास वीज़ा आ जाता है और फिर वो अमेरिका निकल जाता है। अमेरिका निकल जाने के बाद उसको वहाँ पे जाके ड्राइवर ढूंढता है जो हिंदुस्तानी होता है। हिंदुस्तानी ड्राइवर से बोलता है मुझे बहुत सस्ते से टिकाऊ से एक कमरे का घर दिला दे जिसके महीने का ही भाड़ा सिर्फ $100 से ज़्यादा ना हो। वो कहता है हाँ ठीक है मैं ले जाता हूँ। वो ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी रहते हैं, वहाँ पर ले जाता है। वहाँ पर एक कमरे में बाथरूम और सब कुछ होता है, ले आके छोड़ देता है। वहाँ पर जाने के बाद वो तैयारी करना शुरू कर देता है और फिर वो सुबह निकल जाता है। वो हिंदुस्तानी ड्राइवर को बुलाता है, बोलता है यार मुझे जो है अपनी स्टोरी सारी बता देता है। वो कहता है यार तेरी जगह कोई भी होता वो भी यही करता, अगर मैं भी होता तो मैं भी यही करता। बोलता है एक जगह है उधर छोड़, उधर जा, वो जाके मज़े कर। वो मज़े करने के तेरे इतने पैसे भी नहीं लगेंगे। वो कहता नहीं यार। बोलता हाँ वहाँ चला जा। जैसे ही वहाँ जाता है तो वहाँ पर शर्त यह होती है कि उस जगह पे जाते ही आपने जिस्म पर कपड़े कोई भी नहीं होंगे और आपको बगैर कपड़ों के अंदर जाना होगा। उस जगह की जो एंट्री फीस होती है वो सिर्फ $50 होती है। $50 के बाद वो अंदर जाता है तो एक लंबे बाल वाला लोगों को वर्जिश करवा रहा होता है। वो कहता है इधर आके खड़ा हो जाओ। वो देखता है इधर उधर, कहता है शायद कोई औरतें आए, तो औरतें नहीं आती हैं बल्कि मर्द आते हैं जिन्होंने कपड़े नहीं पहने। तो इसमें से एक मर्द आता है छक्का टाइप का, वो सबको एक्सरसाइज कराता है। फिर वो आता है, इसके वो बोलता है कि मैं तो दिल में बोलता है क्या मरवाएगा मेरे से ये, और फिर उसको वो अपने ऊपर उठा लेता है। बोलता है भाई ये क्या कर रहे हो? वो बोलता है, वो इंग्लिश में बोलता है वर्षों अपनी वर्षों यार। तो फिर वो बोलता है प्लीज़ मेरे साथ आप जो कोऑपरेट करो। फिर वो उसको उठाता है और अपने पीछे यानी कि उठा लेता है। उसका हथियार पूरे उसके कूलों में घुस रहा होता है। वो कहता है बैंक के रंग। बोलता है ये कुत्ते का बच्चा है तो मुझे फारिग करवाएगा। फिर वो छोड़ के उधर से निकल के भाग के आ जाता है। वो कहता है पुलिस हिंदुस्तानी ड्राइवर से बताता है। ड्राइवर उसका जोर जोर से आना शुरू कर देता है। बोलता है कि मैं बताना भूल गया, वहाँ पर ज़्यादातर जो है गे बंदे जाते हैं और आज गे डे था, इसकी वजह से वो तुझे वहाँ पर
गे यानी कि मर्दों से ताल्लुकात बनाने की एक्सरसाइज कराता है। बोलता है यार तूने मेरा नुकसान करा दिया। बोलता है क्या नुकसान कराया? सिर्फ $50 तो लगा। बोलता है चल भाई नाराज़ ना हो, मैं तुझे दूसरी जगह भेजता हूँ। बोलता है कहाँ? कहता है अमेरिका में एक बीच है जहाँ पर मर्द औरतें बगैर कपड़ों के घूमते हैं और सामने ही एक दूसरे को पर कर रहे होते हैं। बोलता है यार चल चल अभी निकलते हैं। बोलता है तू पागल हो गया है क्या? बोलता है वो यहाँ नहीं है, वो बहुत दूर है, वो मियामी में है, वो मियामी यहाँ से बहुत दूर है, तकरीबन एक दिन का सफ़र है। बोलता है चलो तो ये कब निकलना है? बोलता है कल निकलते हैं। फिर वो दोनों उसको बोलता है चल यार खाना और चाय तो पिला, फिर अगले दिन तेरे साथ ही मैं चलता हूँ। बोलता हाँ सही है ठीक है। फिर वो ड्राइवर और दोनों बिरजू दोनों बैठकर मना करते हैं। बोलते हैं इंडिया में तू वैसे काम क्या करता था, यानी कि तेरा गुजर बसर कैसा था? फिर वो सारी अपनी कहानी बताता है। कहता है कि मुझे लोग अक्सर बिरजू भोसड़ी का बुलाया करते थे। बोलता है नहीं यार। बोलता है हाँ। बोलता है इसी नाम से मशहूर था। ड्राइवर दो दो से हंसता है और फिर वो दोनों अगले दिन सुबह निकल जाते हैं मियामी के लिए। अगले दिन जब वो मियामी पहुंचते हैं तो ड्राइवर बोलता है कि मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें जो हूँ यहाँ का इस जगह का मैं एड्रेस देता हूँ, वहाँ जाके जहाँ फ़ोन कर देना, वहाँ पे आके पिक कर लूँगा। वो बोलता है अगर तूने यहाँ पर किसी के साथ भी मस्ती करी और मस्ती करता हुआ पकड़ा गया तो ये बात रखना कि 3 साल तक की भी जेल हो सकती है और 5 साल की भी। ऐसी हरकत नहीं करना। होता है नहीं नहीं टेंशन नहीं ले। और फिर वो मियामी में बीच पर चला जाता है। वहाँ दिखता है कि कुछ लड़कियों ने अंडरवेयर ब्लेजर पहना था और कुछ लड़कियां जो हैं उल्टी होकर लेटी थी और उन्हें कुछ नहीं बना। जो बिरजू जो भोसड़ी का होता है वो बीच में जाके वो घूम रहा होता, उनको करीब से जाके घूर रहा होता है और देख रहा होता है तो सामने से दो लड़कियां आ रही होती हैं। वो दिखता है कि ये काफ़ी खूबसूरत हैं और वो जाता है, देखता है कि वो एक उसके सामने ही बराबर में ही खड़े होके अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती हैं। फिर वो साइड में से खड़ा होकर छुप छुप के उनको देख रहा होता है। फिर वो भी फौरन ही अपने कपड़े उतार देता है। उतारने के बाद कपड़े ज़्यादा दिखता है कि उन्होंने अपने जिस्म पर कुछ भी नहीं पहना। वो जो अंडर ब्रेदर था वो भी उतार दिया। फिर वो भी अपना हथियार निकालता है और हथियार को चलाना शुरू कर देता है। हथियार अपना खड़ा कर लेता है। जैसे ही वो उसके पास से गुजरने लगती हैं वो हथियार उनके आगे कर देता है और हथियार उनसे टकराता है दोनों से। और वो देखता है और कहता है मज़ा आ गया। फिर वो उन दोनों लड़कियों को दूर दूर से पीछे करना शुरू कर देता है। इधर उधर से पीछे करना शुरू कर देता है। वो उधर उधर जाके नहाती हैं। पता है दूर दूर से को ही घूर रहा होता है क्योंकि उन दोनों लड़कियां जो होती हैं वो काफ़ी खूबसूरत होती हैं। वो दूसरी जो औरतें होती हैं जो बॉयफ्रेंड और उसके साथ आई भी होती हैं, ज़्यादातर फैमिली और बॉयफ्रेंड के साथ आई भी होती हैं। फिर वो जाकर जैसे ही नहाती हैं तो वो जो के लड़ जाती हैं। वो कहता है कि मैं इसके करीब कैसे जाऊं, उनको कैसे हेल्प करूं, क्योंकि वो उसकी हालत अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तो वो जानबूझकर जैसे करीब जाता है और उससे जानबूझ कर टकरा के वहीं गिर जाता है। बोलती है लड़कियां उसको बोलती हैं, जस्ट उसको सुनाना शुरू कर देती हैं। वो कहता है सॉरी सॉरी। बोलता है कि मेरी आंखें कमज़ोर हैं, इसकी वजह से मैं आपसे टकरा के गिर गया। फिर वो उनके सामने चेस यानी कि गोल गोल मम्स की तरफ देख रहा होता है। तो वो एक लड़की के हाथ पकड़ता है और हथियार से उसको वो जो डूइंग वो बोलती है कि अभी क्या कर रहा हो। इसलिए मैं समय रोता है। वो पागल हो जाता है और जिस तरफ वो होता है और लड़कियां होते हैं उस तरफ इतने हो रहते हैं। वो दोनों को बाल से पकड़ के लेके जाता है और अपने उनके साथ भी दबा के ऊपर ऊपर से रगड़ रगड़ के कभी उनके कूलों पर रगड़ता है, कभी आगे रगड़ता है और दबा के उनके साथ मस्तियाँ करना शुरू कर देता है। इतने में एक अंग्रेज उसको देख लेता है कि ये हरकतें कर रहा है तो वो पुलिस वालों को फ़ोन कर देता है। बिरजू भोसड़ी वाले को पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं। जब पकड़ के ले जा रहते हैं तो देख रहा होता है कि उसने दोनों लड़कियों पर अपना पानी फेंक देता है।
पानी फेंक देता है। फिर थोड़ी देर बाद 3 दिन बाद बुढ़ी भोसड़ी वाले को जो है पुलिस वाले पकड़े जाते हैं और अदालत में उसको 3 साल की सज़ा सुना दी जाती है। अदालत में वकील ये कह के इसको ये बचा लेता है। जिसने जब उन लड़कियों को देखा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, नहीं तो उसकी दिमाग की रख पड़ जाती। इसी वजह से उसको 3 साल की सज़ा होती है। वो उसको फिर डिपोर्ट करने का भी 3 साल के बाद उसको डिपोर्ट करते हैं। उसको ड्राइवर जाता है, बोलता है मैंने तुझे मना भी करा था कि ऐसी हरकत ना कर, मगर तूने मेरी ना सुनी। बोलता है यार इतनी खूबसूरत चिकनी चपाट लड़कियां मैंने आज तक नहीं देखी, अगर तू बोल भाई मुझे जैसे भी कर मुझे निकाल। बोलता है अब कुछ नहीं हो सकता, तेरे को 3 साल बाद डिपोर्ट करेंगे, मगर अब तू दोबारा यहाँ नहीं आ सकता। वो बोलता है कि मैंने जो मज़े करने थे यहाँ पे वो मैंने मज़े कर लिए और मैं बहुत खुश हूँ। बोलता है कि अगर बोलो तो मैं सेटलमेंट करवा सकता हूँ तेरा। वो कैसे? बोला उन लड़कियों को जाके पैसे देकर, अगर तू मुझे पैसे दे। बोलता कैसे? बोले कैसे होगा? बोला वो मेरे ऊपर छोड़ दे। वो उसको बोलता है कि $7,000 मुझे चाहिए। वो कहता है मैं दे दूंगा, तू बस उससे लड़कियों से रहो। लड़कियों के पास जाता है ड्राइवर, उससे पैसे सेटलमेंट करवाता है। कहता है और फिर लड़कियां आती हैं, क्या बयान देकर उससे सेटलमेंट करवा देता है लड़कियों से। और पूरी पुलिस वाले उसको 2 या 3 दिन बाद छोड़ देते हैं। और फिर वो पुलिस वाले निकलते ही वहाँ से $7,000 उनको दे देता है। अब टोटल उसके पास 12 से 13 हज़ार डॉलर बचे थे। वो कहता है कि यार अब मैं यहाँ से जाना हूँ इंडिया। बोलते हैं इंडिया जाके क्या करेगा? वहीं जाके ठोकर खाएगा। इससे बेहतर है मुझे टैक्सी चला मेरी तरह। वो महीने का 4 से 5 हज़ार डॉलर कमा, तुझे तेरी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। वो बोलता है हाँ ठीक है। और इस तरह फिर वो वहाँ पर टैक्सी वैक्सी चलाना शुरू कर देता है। फिर उसको एक मोनिका नाम की लड़की मिलती है जो इंडियन होती है और काफ़ी खूबसूरत होती है। वो उससे शादी कर लेता है और अब उसकी लाइफ सेटल जैसा वो चाहता था वो ही होता है। ज़िंदगी में सबको एक ही मर्तबा चांस मिलता है, जिसका बिरजू भोसड़ी वाले ने पूरे तरीके से फ़ायदा उठाया। अगर मेरी आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।